हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। जो भी पर्सन है आपके जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके लव्ड वन, पार्टनर, जो भी, उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस और मतलब कि नेक्स्ट मूव इंटेंशंस, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है उनके माइंड में, सब कुछ आज हम आज की रीडिंग में इस रीडिंग में जानेंगे। ठीक है, तो फिर लेट्स स्टार्ट। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए 777 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर इंस्टाग्राम पे दीपा और ममतानी पे आप मैसेज कर सकते हैं। ऑल राइट, टू ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि अभी इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा बिजी हैं और वो अभी कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा हेक्टिक काम कर रहे हैं, कुछ दो चीजें साथ में वो जगल कर रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो दो चीजें साथ में कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा भी हेक्टिक है या किसी हेक्टिक रूटीन में है और बिजी है। अभी वो पर्टिकुलरली स्टेबल नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो मे बी वो आपको शायद इस टाइम पे टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं या समय नहीं दे पा रहे हैं या वक्त नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी कुछ सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि थोड़ा सा कांटेक्ट सही प्रॉपर जिस वे से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, कांटेक्ट कम हो रहा है आप दोनों का। तो आई फील कि अभी वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा उनकी एक बिजी एनर्जी आ रही है, हेक्टिक बिजी स्केड्यूल एनर्जी की। ऑल्दो इनके अंदर फीलिंग्स है इस चीज को जिसके बारे में आप सोचे परमानेंट एनर्जी में रहना, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी का लूप दिख रहा है। बट आई फील कि अपने करियर को लेके किसी एक पर्टिकुलर काम को लेके बहुत ज्यादा अभी बिजी है। ओके। एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आई डेफिनेटली फील कि एट ऑफ कप से कि अभी कांटेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर है या तो कांटेक्ट प्रॉपर हो नहीं रहा है, और या तो मतलब एक थोड़ा सा किसी एक पीरियड में चल रहा है जिसमें आप दोनों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे एक पर्सन, यहाँ पर इसने एक रेड क्लॉथ पहना है, वो यहाँ से कप्स रखे हैं और यहाँ से आगे जा रहा है, और एक यहाँ पर एक बहुत ही थॉटफुल एक मून है, थिंकिंग फेस वाला, और यहाँ पर ये पर्सन सबसे हट के आगे जा रहा है किसी चीज के लिए। इमोशंस दिख रहे हैं वाटर में, रिपल्स है, इमोशंस है, पैशन भी है, मतलब कि लव की एनर्जी, एक थॉटफुल एनर्जी, एक केयरिंग एनर्जी है इस पर्सन में, पर वो अभी उन चीजों से अपने फीलिंग्स को रोक के आगे बढ़ रहा है। आई डू फील कि यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट फेस, या फिर प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा किसी प्रकार से, ये तो मुझे 100% लग रहा है यहाँ पर। और आई फील कि आप या आपके पर्सन बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीजों को अपनी लाइफ में, जो मुझे फोर ऑफ स्वॉर्ड से दिख रहा है। बट आई फील कि एक रेस्टिंग पीरियड भी है यहाँ पर, कि लाइक कुछ मतलब कुछ टाइम से, कुछ महीनों से या कुछ पीरियड से बात नहीं चल रही है आपकी, बहुत एविडेंट है यहाँ पर। एंड एज आई सेड कि ये प्रोबेबली इसलिए है क्योंकि इनके यहाँ पर मुझे फीलिंग्स और इमोशंस दिख रही है, आपके लिए प्यार है, पैशन है, एक केयरिंग अफेक्शंस और फीलिंग्स है। बट तब भी आई फील फॉर द टाइम बिंग ये ब्रेक ले रहे क्योंकि इनको चीजों को, पर्टिकुलरली आई फील कि फाइनेंसेस को या मनी रिलेटेड कुछ मैटर इनको हैंडल करना है, कुछ इनका बहुत ही ज्यादा एक रूटीन है या काम है जो इनको हैंडल करना है अभी। तो आई फील ये रेस्टिंग पीरियड चलेगा थोड़ा टाइम तक। आई स्ट्रांगली फील कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो एटलीस्ट अगर कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगा तो 8 वीक्स या 4 मंथ्स के बीच में आपको कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है इनमें। ठीक है, इस पर्सन में कुछ बातचीत दोबारा होना या ऐसा हो सकता है, वो हम देखेंगे मंथ्स में भी, ये कौन से मंथ्स में आपका सबसे पॉजिटिव रहेगा बातचीत का, या कुछ अच्छा होगा आप दोनों के बीच में। अगेन आई फील कि इनके पास बहुत सारे इमोशंस है, कुछ बोलना चाह रहा है, बिकॉज देन अगेन पिछली बार भी आई थिंक कि 2 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार आई एम करेंटली सीइंग द नंबर 2, और एक तो आपके लिए दोनों कार्ड्स मतलब एक पेयर में आए हैं, दोनों बार ही हुआ है चीज। तो आई फील कि 2 नंबर इन सम वे इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मे बी आपको बार बार 2 2 नंबर दिखे जब ये कांटेक्ट करने वाले हो आपसे, या बार बार कोई एंजल नंबर दिखे आपको, बट पर्टिकुलरली 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। 2 की एनर्जी मे बी इनका भाग्यांक मूलांक या कुछ बर्थ डेट हो सकता है, बट 2 की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है इस डेट की पर्टिकुलरली।
और डेफिनेटली हैंग्ड मैन, ये अभी बहुत चीजों को इसमें चीज में डिले आ रहा है, अभी चीजें रुकी हुई है, स्टैग्नेंट है, ये मुझे यहाँ से बहुत क्लियर दिख रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स ही हो जो चीजें मतलब रिजॉल्व हो रही है बट अभी वो उस चीज को ब्रेक ले रहे हैं, अपने माइंड को इनफैक्ट आई फील क्लियर आउट कर रहे हैं, बहुत चीजों को सोच रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी मतलब एक थिंकिंग प्रोसेस करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीजें रुकी हुई है, स्टैग्नेंट है, बट यहाँ पर ये पर्सन के हेड में एक और है, मतलब बहुत सोच रहे, विजडम गेन कर रहे हैं, चीजों को जान रहे, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो ये मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली आई फील कि अगर नहीं हो रही है बात तो 4 मंथ का पीरियड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे इस टाइम पे, कि 4 मंथ्स तक मतलब कि एक थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग एट वर्क होगी यहाँ पर, कि थोड़े टाइम का रेस्ट होगा, उसके बाद आप दोनों के बीच में इनिशिएशन होगा। और सबसे अच्छा पॉजिटिव साइन है यहाँ पर ये नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाता है नाइट की एनर्जी मतलब एक लॉयल एनर्जी, जब वो दोबारा रिटर्न करके आते हैं तो दे आर नॉट इन अ एक अनस्टेबल एनर्जी, इनकी एक स्टेबल एनर्जी से दोबारा ये रिटर्न होते हुए दिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नाइट है जो रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्स की एनर्जी हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है और स्टेबल होती है, और यहाँ पर एक ऑफर लेके आ रहे हैं, एक कप। तो देन अगेन आई फील कि दे विल परस्यू यू अगेन, बट उसमें पीरियड में थोड़ा सा ये टाइम लेंगे अपने फीलिंग्स को थॉट आउट करने में, चीजों को मतलब कि सॉर्ट आउट करने में, जो इनकी दिक्कत अभी करंटली लाइफ में आ रही है जो मैंने बोला आपको, तो उस चीजों को और अपनी फीलिंग्स को भी आई फील कि उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगा के चीजों को बैलेंस आउट करना चाहेंगे, पहली बात तो ये। क्योंकि अभी आई कैन क्लियरली सी कि चीजें बैलेंस में नहीं है इनके लिए, और आई फील कि उसमें और उनको डिस्टर्बेंस हो रही है कि आपको ये प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा है, कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। तो डेफिनेटली एक बाद में पीरियड में कि जब ये चीज अपना फाइनेंसेस को या करियर को, जो मैंने एक्सप्लेन किया चीजों को, इनका स्केड्यूल को ये बैलेंस कर ले, अपनी चीज को ये पूरा सॉर्ट आउट कर ले, तब आपको दोबारा अप्रोच करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट ऑल्सो विद मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ अप्रोच करते हुए। तो यस, एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत केयरिंग होती है, अफेक्शनेट होती है, इनफैक्ट रोमांटिक भी होती है। अगर आप रोमांटिक पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली सी कि रोमांस है यहाँ पर, पैशन है। तो हाँ, टू ऑफ कप्स डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्ग आया है, सोलमेट रियूनियन रिकंसिलिएशन का अच्छा कार्ड, ये देखिए। तो ये तो बोलता ही है कि आप दोनों का दोबारा मतलब फिर से कनेक्शन होगा, और अब की बार म्यूचुअल फीलिंग्स के साथ एफर्ट्स इक्वल होंगे। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा था कि ये मतलब एफर्ट्स इक्वल नहीं लगा रहे थे या फिर कोई कहीं पर एफर्ट्स की कमी आ रही थी, तो ये इक्वल एफर्ट से मुझे वापस आते हुए आपके पास दिख रहे हैं। पर्टिकुलरली देन अगेन आई फील कि मुझे मेजर इंप्रूवमेंट या मेजर मतलब कि कम्युनिकेशन या एक दोबारा होते प्रॉपर दिख रहा है 4 मंथ्स के पीरियड में, बहुत ज्यादा, कि 4 मंथ्स का अपना प्रॉपर टाइम लेके अपना पीरियड लेके ये दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इट विल बी 8 वीक्स, बट जैसे ही कॉन्टैक्ट होने जा रहा होगा ना, उसके पहले बार बार टू से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बार बार टू 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 दिखना स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में, मे बी टीवी पे नंबर या बार बार एंजल नंबर या क्लॉक पे या कहीं पर, तो साइंस होंगे ये, ठीक है। बट देयर इज डेफिनेटली मतलब एक सोलमेट बॉन्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर किसी मतलब कि रोमांटिक पार्टनर के लिए पूछे तो वहां पर म्यूचुअल फीलिंग्स, अफेक्शंस, एफर्ट दिख रहे हैं। कोई पर्सन के बारे में, फ्रेंड के बारे में, तो अगेन दोबारा केयर और प्रॉपर अफेक्शन के साथ दोबारा कांटेक्ट इनिशिएट होते हुए यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो हाँ, और इनफैक्ट ये कम्युनिकेशन डिवाइनली ब्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स है इस कप में, यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग्स है इस कप में। तो देन अगेन आई विल से कि एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन। तो लेट्स सी मोर। आई फील कि अगर आप इन पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते अपनी लाइफ में, तो पर्टिकुलरली वाटर मैनिफेस्टेशन रिचुअल या फिर फुल मून मैनिफेस्टेशन रिचुअल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। इससे ज्यादा मतलब कि लव की एनर्जीज तो यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है, एंगेजमेंट तक, हायर लेवल तक बात जाते हुए दिख रही है। जब मैंने कहा ना कि नाइट ऑफ कप्स एक सॉलिड चीज से अप्रोच करेंगे, तो डेफिनेटली आई फील कि कोई सॉलिड प्रपोजल, कोई एंगेजमेंट या ऐसे तरह की बात लेकर ही आपको दोबारा कॉन्टैक्ट करे, कॉन्टैक्ट इनिशिएट करे। तो ये देखिए एंगेजमेंट होते हुए दिख रहा है, इनफैक्ट बहुत लविंग रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पर मुझे। बहुत ही आई फील कि क्लासिक वे से आपको ये अप्रोच करेंगे,
तो हाँ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आई फील कि उस टाइम पे बोलना चाहेंगे कि आप एक इस रिलेशनशिप को एक चांस दें और वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, क्योंकि आई डेफिनेटली सी फीलिंग्स हियर, यहाँ पर फीलिंग्स इन्वॉल्व है। बट अभी वो चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए अगेन आई विल से कि इनके माइंड में जो बहुत सारा चीजें चल रही है जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो अभी थोड़ा सा अपना टाइम ले रहे हैं। तो ये डेफिनेटली चीजें आगे परस्यू करेंगे और ये इसके लिए बोल भी रहे हैं, इनके माइंड में ये चल भी रहा है, ये होप कर रहे हैं अपने माइंड में कि आप इस रिलेशनशिप को एक चांस दें, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, सीरियसली अप्रोच करेंगे, ये इनकी एनर्जी वैसी है। ऑलराइट। और दोनों तरफ से मुझे इनका एक बहुत ही मतलब एक अफेक्शनेट नेचर दिख रहा है, जो बार बार हक्स करना, एम्ब्रेस करना। आई फील कि मैंने कहा ना कि पैशन होगा इस रिलेशनशिप में, तो वो दिख रहा है एविडेंटली। ये जो भी पर्सन है लव के एनर्जीज में, अगर आप पूछ रहे इसके बारे में, तो ये डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड तो है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, इनके फैमिली में भी इनफैक्ट आई फील कुछ दिक्कतें चल रही हैं जो अभी इनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं वो चीजें। मैंने कहा ना कि अभी बहुत सारी चीजें साथ में जगल कर रहे हैं। जब पहले ही कार्ड आया था तो उनका एक हेक्टिक सी एनर्जी मुझे नोटिस करने को आई थी, मुझे फील हुई थी इनकी बहुत ज्यादा ट्रबल्ड हेक्टिक एनर्जी। तो अभी ये बहुत सारी चीजें गुजर रहे हैं, फाइनेंस से, करियर से, फैमिली की इश्यूज से। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक पर्सन बहुत सारी चीजें एट वंस पूरा हैंडल कर रहा है। Their current messages for you. All right. Holding back. I should have expressed myself better. इनके माइंड में अभी आपसे बोलना चाह रहे हैं कि इनको इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि अभी अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, फीलिंग्स को अच्छे से बोल नहीं पाए थे, और ये माइंड में इनफैक्ट इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते भी हैं। इनके माइंड में डेफिनेटली चीज चलती है कि मुझे दोबारा बोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, बट लाइक ऐसा होता नहीं कि इंसान के साथ कि वो लिखते हैं कोई टेक्स्ट और फिर बार बार उसको इरेज करके हटा देते हैं। इनके माइंड में अभी बहुत चल रहा है, ये करते हैं ये चीज, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है एविडेंटली, ये सोचते हैं कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे लिखना है, पर फिर वो चीज अभी कर नहीं पा रही है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। मैंने कहा ना कि अभी थोड़ा सा ये ब्रेक ले रहे कुछ चीजों से, तो वही कार्ड आया है। मे बी इस टाइम पे अपने आप को बहुत ज्यादा एलिवेट भी कर रहे हैं, कोई तरह का योगा, मेडिटेशन या कुछ चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन, कैंडल रिचुअल या मे बी कुछ ऐसा। तो ये भी यहाँ पर बहुत दिख रहा है। बट डेफिनेटली इनके साथ साथ में अपने आप को थोड़ा सा माइंड क्लियर करके अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हैं, प्लस साथ में चीजों को सॉर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ये आपसे अभी बोलना चाह रहा है कि इनको ये चाहिए कनेक्शन, बट उनको ये जाना पड़ा कि अपने वो चीजों को क्लियर करें, अपने माइंड को अच्छे से वो फिक्स कर पाए, चीजों में डिसाइड करें कैसे प्रोसीड करना है। तो हाँ, अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। कहीं ना कहीं इनको ये बार बार फील होता है कि आप इनसे ज्यादा बेटर, या आप मतलब कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, या आप एक बेटर पर्सन है इनसे। तो ये इनके माइंड में भी बहुत चलता है। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इररिप्लेसेबल है, या कहीं आपके साथ घूमना जाना चाहते हैं बहुत ज्यादा, फील कभी ट्रैवल पे या कुछ, अगर आपने ऐसी कोई मेमोरीज क्रिएट की है तो डेफिनेटली इनको फिर से वो करने का इच्छा होती है, इनको फिर से आपके साथ एक केयरफ्री वे में एंजॉय करने की इच्छा होती है, घूमने की इच्छा होती है। और आपके लिए ये मतलब आपको बोलना चाह रहा है कि आप एकदम इररिप्लेसेबल हैं। तो लव की फीलिंग्स अगेन मैंने कहा कि है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। मैंने कहा ना कुछ तरह के फाइनेंशियल या एक फैमिली की दिक्कत आ रही है, तो इनको इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए थोड़ा सा भी ये अपना होल्ड बैक कर रहे हैं। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। या मैंने कहा ना कि अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो वही चीज ये सेम चीज बोलना चाहता है कि इनको ना मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है, और को ये भी बोलना चाहते हैं कि आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। इतना इंटेंस केमिस्ट्री और पैशन किसी के साथ उन्होंने उस पर्सन ने
मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया था और आपको ये लाइक करते हैं, डेफिनेटली लाइकिंग की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि 8 ऑफ कप्स है कि एक इमोशंस है, पैशन है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, फाइनेंसेस और चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको थोड़ा सा जाना पड़ा। और ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ सॉर्ट आउट, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स में दिख रही है कि कुछ चीज को हैंडल करना था, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिसके लिए इनको ब्रेक लेना पड़ा। तो हाँ, ऑल राइट, टी लीफ कार्ड से भी देखते हैं। तो इट इज स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ये चीजें अभी स्लो करेंगे, बट डेफिनेटली चीजें आगे आगे तक बात बढ़ेगी। अब थोड़ा सा आपको स्लो प्रोसेस वो लग सकता है, बट मैंने कहा ना कि जैसे डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले इन योर लव लाइफ, तो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा। बहुत जल्दी अगर होगा तो चीजें क्रैक डाउन कर सकती हैं। तो जो ये अभी अपना टाइम ले रहे हैं वो एक्चुअली फ्यूचर के लिए बेटर है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, इनको लगता है कि ये थोड़ा सा कोई तो चीज ऐसा कर रहे हैं जो रिस्की है, बट दे थिंक इट्स वर्थ वो करना चीज। तो हाँ, शॉर्ट जर्नी, अभी किसी शॉर्ट जर्नी पे मे बी ये गए हैं, या फिर कोई प्लानिंग हो रही है शॉर्ट जर्नी की, तो ये भी दिख रहा है किसी तरह से इनका कोई वर्क रिलेटेड हो सकता है, किसी तरह से रिलेटेड। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, कहीं ना कहीं आई थिंक किसी ना किसी पर्सन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इनके बारे में, जो आपको हेल्प कर सकती है, या फिर इनके सिचुएशन के बारे में कोई बता सकता है आपको। इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। अभी आई फील कि इनकी लाइफ इनको बहुत ज्यादा मतलब एक ये बार बार इस चीज को सोचते हैं मे बी कि इनको बहुत सारा चीजों को डिसाइड करना है, कुछ करना है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, और इनको अभी अपनी लाइफ अभी वैसी जैसा चाहते हैं वैसी लग नहीं रही है। अभी इनको एक हेल्पलेसनेस भी फील हो रहा है, फील। हम्म। बट इनकी लाइफ में आई फील कि बहुत एक मिसिंग वाली फीलिंग आ रही है, कहीं आपको मिस कर रही है बहुत ज्यादा, या फिर कोई चीज इनको ऐसा लग रहा है कि कोई खालीपन इनको डेफिनेटली फील हो रहा है, और इनको लग रहा है कि अभी अपनी लाइफ को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए वो अपनी लाइफ को अलाउ कर रहे हैं टू रैम्बल एमलेसली। तो हाँ, वर्ल्ड डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, किसी ना किसी तरह का तो ये बहुत ज्यादा परेशान है चीजों को लेकर। तो इनके माइंड में भी ये भी चलता है कि पता नहीं कि आपको कोई इनके बारे में कुछ बोल ना दे ऐसा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रूमर ना फैल जाए, कुछ ऐसा कुछ सोचते तो है ये डेफिनेटली कुछ चीजों के बारे में। और आप भी मे बी इस टाइम पे थोड़ी सी आपकी एनर्जी ऐसी है कि मे बी कोई कुछ बोल रहा है किसी को, या फिर कुछ ऐसी चीजें किस लिए ऐसी हुई है, तो एक थोड़ा सा वरी वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ से आई है। तो हाँ, लास्ट में हम देखेंगे कि मंथ्स कब ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कौन से मंथ में, या कौन से मंथ में आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छे सिचुएशंस आएंगे, या कुछ मेजर होगा। अभी इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। सक्सेस, अभी इनको लाइफ में अपनी सक्सेस चाहिए, जिसके लिए मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, या चीजों को कुछ करने की हैंडल कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सक्सेस को दे रहे हैं, किस तरह से लाइफ को मतलब लाइफ में कुछ अचीव करना, एक सक्सेस की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है इनसे। ओके, तो ये वाला कार्ड गिर गया था और ये वाला हम लेंगे। हाँ, यूजुअली एक कार्ड या दो कार्ड जब गिर जाता है हम लोग उन्हें ले लेते हैं, बिकॉज रीडिंग्स में वो सब डिवाइन गाइडेंस होती है। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा ना कि चीजों को बैलेंस आउट कर रहे हैं, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज आया है बैलेंस का कार्ड, कि हार्मनी कैन बी रिस्टोर्ड। हार्मनी हैपेंस व्हेन यू टेंड टू एंड नर्चर ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, नर्चर अ हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर योर टाइम, योर बाउंड्रीज एंड योर स्पेस। ये डेफिनेटली वापस वापस आना चाहेंगे आपकी लाइफ में, बट एक प्रॉपर आपकी बार आएंगे बैलेंस के साथ,
जिसमें आपको भी ये हैंडल कर पाए और अपने काम को भी ये हैंडल कर पाए, तो ये यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। एक्सपेक्टेशन, बिलीव इन बेटर आउटकम्स। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि बेटर आउटकम्स पे आप बिलीव करें। इनफैक्ट ये भी वापस आएंगे, तो ये अभी इस टाइम पे भी आपको बोलना चाह रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में ना सोचें और इनके बेटर एनर्जी में वापस आने का थोड़ा सा मतलब वेट करें। आई फील कि पर्टिकुलर वेट मेरे माइंड में आया, तो आई फील कि दे डू वांट टू कम बैक, और उसके लिए बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा इनको स्टेबल होने तक का वेट करें। तो हाँ, बट देन अगेन डिसीजन आपका है फिर। ईज एंड फ्लो, अलाउ लाइफ टू फ्लो फ्रीली। इस टाइम पे ना आई फील कि अगर आपकी बहुत ज्यादा मतलब टेंस्ड है, तो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि अलाउ लाइफ टू फ्लो फ्रीली। और आई फील कि ये भी डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और काम वे में देखकर खुश होते हैं। इनफैक्ट मे बी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप उतना ध्यान नहीं देते इनके ऊपर कि आप शायद देख रहे नहीं देखे, तो मे बी उस टाइम पे आपको देखते भी हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो फेस होता है कंप्लीटली केयर फ्री और रिलैक्स, तो वो ये इनको बहुत पसंद है। प्लस एक गाइडेंस की अगर बात की जाए, तो आपको बोला जा रहा है कि यू डिजर्व ईज एंड गुडनेस। आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने को बोला जा रहा है, पर्टिकुलर मतलब कि शांत होने की एनर्जी मुझे आ रही है। तो हाँ, क्योंकि जितना आप कंट्रोल को छोड़ देंगे कि इसी हिसाब से टाइम होगा, यूनिवर्स जल्दी चीजें करें, तो जितना आप इस कंट्रोल को लेट गो करेंगे, उतनी जल्दी और उतने अच्छे डेवलपमेंट और वे से चीजें आगे बढ़ेंगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इनसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज या कुछ खबर किसी इस पर्सन के थ्रू इनके बारे में मिल सकती है। तो हाँ, बी असर्टिव। जब ये आपके पास वापस आएंगे, तो ये बहुत ज्यादा एक वेवी मूड में या फिर अनडिसाइडेड मूड में नहीं रहेंगे। ये उस टाइम पे एक असर्टिव होकर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह वापस आएंगे। इनफैक्ट ये भी वही चीज चाहेंगे कि आप असर्टिव रहें। तो एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी आ रहे हैं, यहाँ आ रही है यहाँ पर मुझे इनसे, इस पर्टिकुलर एंजल कार्ड रीडिंग में। इनफैक्ट आपके लिए रेनबो मूनस्टोन काफी लकी होगा, और ये डेफिनेटली अपने हार्ट चक्रा को हील करके, अपने ट्रॉमा और इश्यूज को हील करके आपके पास आते हुए दिख रहे एक अच्छे वर्जन में अपने। तो हाँ, एंड इस टाइम पीरियड में जब तक ये आ रहे हैं, उस टाइम पे आपको बहुत सारे हेल्पफुल लोग भी मिल सकते हैं, जिनकी गाइडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वेट, मैंने कहा ना कि वेट, और यहाँ पर भी एंजल कार्ड में आ गया वेट। तो डेफिनेटली ये वापस आएंगे, बट उसमें थोड़ा सा मतलब ये टाइम लेके आएंगे। तो ये बोलना चाहते हैं आपको कि थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत जल्दी रशिंग वे में डिसीजन लेने को अवॉइड किया जा रहा है, कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में या फिर एक बहुत ज्यादा रश्ड वे में डिसीजन ना ले। तो हाँ, एंड देन अगेन कि आप वेट करें या ना करें वो चॉइस आपकी है, बट हाँ, यहाँ पर ये इनके फीलिंग्स और थॉट्स यही हैं। इंटेंशंस इनके परमानेंट एनर्जीज की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, और एंजल्स भी ये गाइडेंस दे रहे हैं फिलहाल। तो मंथ्स देख लेते हैं। अक्टूबर, जनवरी, मार्च, फेब्रुवरी, जुलाई, नवंबर। सो हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स है जिनमें आप दोनों का दोबारा कांटेक्ट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट आगे तक स्टेप जा सकते हैं, या फिर कुछ मेजर हो सकता है। ठीक है, तो फिर दिस वाज योर रीडिंग। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो दीपा और ममतानी इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।